चलिए झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोडवेज डिपो के सामने ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। करीब 6 किलो चांदी और सोने के जेवरात जो हैं चोरी कर लिए गए हैं। जेवरातों पर हाथ साफ किया गया। 10 लाख रुपए की कीमत के जेवरात बताए जा रहे हैं जिन पर हाथ साफ किया गया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नकाबपोश 3-4 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। पिछले महीने धनतेरस से एक दिन पहले खुली थी दुकान और देखिए कुछ ही समय बाद चोरी की ये बड़ी वारदात इस ज्वेलरी की दुकान में हुई है। आधी रात को 2:30 बजे जो है चोरी का प्रयास किया गया है, लेकिन बाद में 4:30 बजे के करीब वारदात कर डाली। घटना के सीसीटीवी फुटेज में चोरों की आपसी बहस भी कैद हुई है। देखिए बड़ी चोरी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। पूरी वारदात वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एक ज्वेलरी शॉप के अंदर जो है जेवरातों पर हाथ साफ किया गया है। सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए हैं। रोडवेज डिपो के सामने ज्वेलरी की दुकान में ये चोरी की बड़ी वारदात हुई है। और देखिए जो है ये दुकान जो है ये ज्वेलरी की शॉप जो है धनतेरस से एक दिन पहले ही खुली थी, यानी कि कुछ ही समय हुआ है इस दुकान को खुले हुए और चोरों ने इस दुकान पर दावा बोल दिया। सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। बड़ी चोरी की वारदात यहाँ पर की गई है। नकाबपोश 3 से 4 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। देखिए नकाबपोश बदमाश आपको सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे होंगे। सीसीटीवी फुटेज है जो घटना कैद हुई है वहां लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी सुजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, 10 लाख रुपए कीमत के जेवरात पर हाथ साफ किया गया है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, चोरी की वारदात को लेकर? जी पूनम, बिल्कुल आपको बता दूं कि झुंझुनू के रोडवेज डिपो के सामने ज्वेलर की दुकान है, उसके अंदर चोरी की वारदात हुई है। करीब 6 किलो चांदी और सोने के जेवरात है वो पार किए गए और 10 लाख रुपए की कीमत के जेवरात है वो पार किए गए। वारदात की पूरी घटना वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने है। और आपको बता दूं कि 3 से 4 नकाबपोश युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और यह जो दुकान है वो पिछले महीने ही धनतेरस के एक दिन पहले खोली गई थी और आधी रात को करीब 2:30 बजे इस चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में 4:30 बजे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस है वो लगातार आरोपियों को लेकर दबिश से दे रही है। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं कि महज जो डिपो चौकी है उससे 50 मीटर की दूरी पर यह पूरी वारदात हुई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी ना कहीं जो है पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना भी लाजमी, क्योंकि कितने खुलेआम जो है ये चोरी की वारदातें लगातार क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से चोर वहां पर घुसते हैं, 3 से 4 चोर, और 10 लाख रुपए कीमत के जेवरातों पर हाथ साफ कर देते। पुलिस की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई इस बड़ी वारदात को लेकर कि किस तरीके से आगे पुलिस जो है जांच करेगी, कार्रवाई करेगी? वहीं अगर आम जनता की बात की जाए, देखिए पुलिस गश्त बढ़ाने को लेकर कोई आमजन की प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसको लेकर आमजन की प्रतिक्रिया भी सामने है। उनका कहना है कि महज डिपो चौकी है जो ज्वेलर की दुकान के अंदर ये पूरी चोरी की वारदात हुई है उससे महज 50 मीटर की दूरी पर है। और सबसे व्यस्तम इलाका जो रोडवेज बस डिपो का माना जाता था उसके सामने गली के अंदर ये पूरी वारदात हुई है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं थानाधिकारी श्रवण मेल का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और कहाँ से आरोपी आए थे और जो गाड़ी के अंदर माल डालकर लेके गए हैं वो गाड़ी किस रूट से आई थी, किस रूट पे वो वापस गए, उसको लेकर लगातार टीमें लगा दी गई है। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। जी शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए पुलिस की तरफ से फिलहाल कहा गया है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, चोरों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, कई सवाल यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी उठ रहे हैं। यहाँ पे आगे देखा तो दुकान टूटी पड़ी थी और सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि चोर 2 बजे पहुंचे हैं दुकान पे और उन्होंने दुकान का शटर तोड़ा और अंदर घुस गए। और उसके बाद कुत्ते वुत्ते घुसे तो हलचल हुई तो चोर वापिस भाग गए। उसके बाद वो 4:39 पे दोबारा आए और दुकान के शटर के आगे गाड़ी लगा के उन्होंने दुकान का सामान पूरा उसमें डाल के और फिर भाग गए। 2 लोग थे और नकाब पहन रखा था, हाथ में ग्लव्स थे और दुकान में बढ़ के और भाषा से ऐसे लग रहे हैं कि है ना लोकल के ही हैं, ज्यादा दूर के नहीं है।
गाड़ी शिफ्ट लग रही है देखने में, तो लगभग 10-15 लाख रुपए का माल चला गया अपना। चांदी की पायल है, सिक्के हैं, अंगूठी है, मच्छी है, चैन वैन, हमेल है, चांदी की चौकर है, कई आइटम थे उसमें। सोने के कांटे का डब्बा था पूरा, वो डब्बा ले गई सोने का। आज रात की घटना है। ज्वेलरी की दुकान है, लक्ष्मी ज्वेलर के नाम से। उसके ताले टूटे हैं और उसके फुटेज वगैरह देख रहे, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। आगे जैसे भी है पता करके कैमरे फुटेज वगैरह की तकनीकी सहायता से खुलासा किया जाएगा। 2-3 लड़के नजर आ रहे हैं, एक गाड़ी नजर आ रही है, उनका देख। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। भरतपुर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत एसआईआर अभियान में बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। बीएलओ की सक्रियता और टीम भावना के चलते 7,54,401 गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कमर चौधरी ने 100% कार्य पूरा करने वाले 24 बीएलओ को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। कलेक्टर ने कहा कि मतदाता सूची को स्वच्छ, पारदर्शी, त्रुटि रहित बनाना राष्ट्रीय दायित्व है। हर मतदाता तक पहुंचकर गणना प्रपत्र भरवाना और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन करना बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 100% लक्ष्य पूरा करने वाले बीएलओ को आगे कोई भी अतिरिक्त मजबूरन कार्य नहीं दिया जाएगा। बयाना, नदवई और बैर और भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के कुल 24 बीएलओ सम्मानित हुए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 66.53% प्रपत्र डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। भरतपुर में 54.18%, नदवई में 64.32%, बैर में 75.52% तो बयाना में 72.94% कार्य पूर्ण हो चुका है। आज मैं अभी काउंट कर रहा था, 30 बीएलओ ने 100% काम खत्म कर दिया है और बहुत सारे बीएलओ इसके काफ़ी करीब हैं। और कई सारे लोगों को ये लग रहा था पता नहीं मेरे काम के बाद मुझे और काम दे दिया जाएगा, तो इसलिए काम कई सारे लोगों ने स्लो कर दिया था। अब उनको जैसा ही ये चीज़ पता चल रहा है तो सभी लोग अपना काम पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हम कोई एडिशनल काम किसी को भी नहीं देने वाले हैं। आप अपने साथी बीएलओज़ की खुद स्वयं मदद करना चाहें, स्व प्रेरणा से एज वॉलेंटियर, उसके लिए मोस्ट वेलकम। हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी करें और आप अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं साथ में बीएलए से, पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा आप भी बीएलओ की मदद करें, आपके बीएलओ से जानकारी लें समय समय के ऊपर, ताकि कल को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। सिटी एरिया में थोड़ी सी बीएलओ को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो मैं सिटी के सभी लोगों से नदबई में, बयाना में, भरतपुर में निवेदन करना चाहूँगा कि आप बीएलओ को डॉक्यूमेंट्स के साथ मदद करें, सो दैट बीएलओ आपका जो मैपिंग है प्लस फॉर्म भरना है वो कंप्लीट कर पाए। कोई आपका व्यक्ति बाहर गया हुआ है उससे संपर्क करें, उससे डिटेल लेके फॉर्म भरवा के आप ज़रूर बीएलओ को उपलब्ध कराएं, ताकि सभी बीएलओ का काम जल्दी ख़त्म हो सके। मैं सब बीएलओ, उनके सुपरवाइजर्स जिनका काम 100% कंप्लीट हुआ है, ईआरओज, उनकी पूरी टीम, सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये गति मुझे जो देख के लग रहा है कि भरतपुर इससे कई गुना फास्ट स्पीड से ये 100। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ जिले में शुक्रवार देर रात एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी जिला अस्पताल से निजी अस्पताल में मरीज छोड़कर लौट रही 108 एम्बुलेंस धरियावद रोड पर अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई, राहत की बात रही। और एम्बुलेंस में मौजूद पायलट और ईएमटी दोनों ही सुरक्षित हैं। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात एक मरीज गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों की मांग पर उसे धरियावद रोड स्थित निजी अस्पताल रेफर किया गया है। निजी अस्पताल में मरीज को छोड़ने के बाद 108 एम्बुलेंस अपने गंतव्य की ओर लौट रही थी। इसी दौरान धरियावद रोड पर एम्बुलेंस का नियंत्रण अचानक से बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गई। घटना के समय एम्बुलेंस में पायलट और ईएमटी मौजूद थे, जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुरंत ही बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। मैं करीब 10 बजे कोई इमरजेंसी केस आया था, जिसे आगे भेजना था। उस टाइम यही गाड़ी उपलब्ध थी।
जिसको भेजा गया था, मरीज को छोड़ने के बाद ये वापस आते टाइम कोई अनियंत्रित होकर के पलट गई थी। इसमें किसी तरह की कोई जनहानि। उदयपुर से खबर, शादी समारोह में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, शादी समारोह में सभी नेता जो हैं आज शिरकत की थी, सभी पहुंचे हुए थे, शामिल हुए। इसके बाद अब गंतव्य की ओर भी प्रस्थान कर रहे हैं सभी अपने अपने। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो खबर आपको बता रहे हैं, शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। ओम प्रकाश माथुर की पोती के विवाह समारोह में आज कई नेता शामिल होने के लिए पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे और अब जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। शादी समारोह में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो लगातार आज देखिए नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। शादी समारोह में सभी नेता शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। चाहे हम प्रदेश के नेताओं की बात कर लें और चाहे केंद्रीय नेताओं की बात कर लें, कई केंद्रीय नेता भी जो हैं शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। आज ये तस्वीरें आप देखिए, शादी समारोह में शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शादी समारोह के बाद अब उदयपुर से जो है डबोक एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ओम प्रकाश माथुर की पोती के विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे रनकपुर और देखिए अब जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आज वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए कई नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। कई नेता पहुंचे हुए थे, प्रदेश के नेता, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री भी शामिल हुए थे और साथ ही केंद्रीय मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे हुए थे शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वर वधू को आशीर्वाद दिया और इसके बाद अब शादी समारोह के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। शादी समारोह में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। सबसे पहले सच पे धड़क पर ये तस्वीरें देखिए, शादी समारोह में शिरकत की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, वर वधू को आशीर्वाद दिया और अब शादी समारोह के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उदयपुर पहुंचे, उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ओम प्रकाश माथुर की पोती के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। बढ़ेंगे आगे, शिवपुरी से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस मुख्यालय भोपाल ने प्रदेश भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत खनिया थाना में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुम हुई एक नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब कर लिया है और साथ ही अपहरण के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। घटना एवं मामला दिनांक 14 नवंबर को फरियादी ने खनिया थाना क्षेत्र में थाने में अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इस पर तत्काल थाना खनिया थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया। बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना भी शुरू की गई। आपको बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने एसडीओपी पिछौर प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में तत्काल टीमें गठित करने, ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। गठित टीमों के प्रयास से दिनांक 20 नवंबर को अपहृत नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया और उसे खनिया थाना थाने लाया गया। इसके साथ ही बालिका को उसके परिजनों को सुपुर्द भी किया गया। थाना में आने वाले फरियादी ने रिपोर्ट करी है कि उनकी लड़की को एक आरोपी बहला फुसला कर ले गया था। तो तत्काल ही पुलिस ने 137(2) का जो पहले 363 हुआ करती थी आईपीसी, उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया। तो उसी आरोपी को खनिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसमें धारा 64, धारा 87 और पॉक्सो एक्ट की भी धारा 3/4 का इजाफा किया गया है।
उसी गिरफ्तार आरोपी को आज खनियाना पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उसमें एक ही आरोपी है और नहीं, उसमें एक ही आरोपी है जिसका नाम भूरा और हरेंद्रपुरी है, जिसको पुलिस। श्योपुर में किसान न्याय यात्रा के तहत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शनिवार को पहुंचे और रेस्ट हाउस से ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों के 100% मुआवजे की मांग को मजबूती दी। उनके साथ राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। पटवारी ने धरने पर बैठे श्योपुर विधायक बाबू जंडेल से मुलाकात की और एसडीएम बीएनएस श्रीवास्तव से किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा की। सभा में पटवारी ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान किसान का बेटा होने का दावा करते हैं, लेकिन किसानों की तकलीफें वो नहीं समझते। महुआ बाईपास पर हुए अपहरण, मारपीट और फिरौती प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर दीपक गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। दीपक पर हत्या, प्रयास से हत्या और अवैध हथियार सहित 16 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे शहर के प्रमुख मार्गों पर घुमाकर लोगों में भरोसा जगाया। समलेटी निवासी रिंकू मीणा ने आरोप लगाया था कि 28 फरवरी 2024 को दीपक और उसके साथियों ने उसका अपहरण कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया, फिरौती मांगी और पैसे ना देने पर चलती जीप से फेंक दिया था। पुलिस ने दीपक को उपकारक गृह बांदीकुई से प्रोडक्शन वारंट पर पकड़ा, जबकि 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और अब खबर कोटपुतली के बहरोड से है, जहां पर एएसपी नाजिम अली आज बांसूर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएसपी मेघा गोयल ने एसपी को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इसके बाद एएसपी ने बांसूर, नारायणपुर, हरसौरा, बासदयाल थानों के अधिकारियों और सभी थानों के आईओ की बैठक भी ली। बांसूर के जो है चारों एसएचओ साहिबान की और आईओ की जो है, चूंकि वर्ष का अंत भी है, तो पेंडेंसी मुकदमों के बारे में वार्ता की गई, विचार विमर्श किए गए, इनको मार्गदर्शन दिया गया ताकि जो पेंडेंसी है उसको हम जो है कम कर सके और पीड़ित पक्ष को जो है सहूलियत दे सके जल्द से जल्द। साथ ही जो है हमारा ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, उसको मूल रखते हुए सभी अधिकारियों से वार्ता की गई। लॉ एंड ऑर्डर में उनको कैसे मतलब व्यवहार करना है और साथ ही पीएसयू और हमारे माननीय डीजी साहब के जो दिशा निर्देश हैं या राज्य सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप हम काम करते हुए अपराधियों। सवाई माधोपुर में कोले महावर समाज ने वीरांगना झलकारी बाई की स्मृति में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शीतला माता मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा में समाज के सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। समाज अध्यक्ष बद्री चंद महावर ने बताया, झलकारी बाई समाज की प्रेरणा और गर्व की प्रतीक है, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के साथ अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि एक बार ये जंगल में लकड़ी काटने गए तो इसका सामना बाघ से हो गया। इसने कुल्हाड़ी से ही उस बाघ का जो है बाघ को खत्म कर दिया। इसी प्रकार एक बार ये इसके गांव में डाकू आ गए थे तो पूरे गांव वाले। झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां 10 डिग्री तापमान में नवजात लावारिस हालत में मिला। बिसाऊ कस्बे की विकंसर रोड पर मिला नवजात शिशु। कुछ घंटों पहले ही जन्म होने की जताई जा रही संभावना। कड़ाके की ठंड से बच्चे का तापमान मिला कम। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है नवजात को। नवजात के कपड़े में लपेटकर प्लास्टिक की थैली में फेंका गया था। रोने की आवाज सुनकर विवाद निर्माण के ठेकेदार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और नवजात को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस वाले लाए हैं मूर्तिराम के पास, साउथ सीएचसी पे पुलिस वाले लाए हैं मूर्तिराम के पास एक बेबी बॉय मिला है। एक बच्चा ठीक है, बस जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो ठंड के कारण थोड़ी सी साइनोस्ट हो रखी है। हम इसको हीट दे रहे हैं और फीडिंग का करवा रहे हैं। बाकी बेबी का क्राई और वाइटल सब ठीक है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े देर पहले ही अभी बोर्न है, बिल्कुल न्यू बोर्न है, फ्यू आवर्स का ही बच्चा है। बच्चे को तुरंत ही आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। चिकित्सकों, रेजिडेंट डॉक्टर्स और स्टाफ के द्वारा निरंतर गहनता से जांच की जा रही है। बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना दे दी गई।
ये तो जो बताया गया पुलिस वालों के द्वारा कि विखंड सर के पास मिला था। हमारे यहाँ पे जो है बिसाऊ CHC से रेफर होकर के आया, तो वहाँ की स्थिति वहीं से पता किया। बच्चा है, कट वगैरह कुछ नहीं ऐसा भी नहीं है, बच्चा स्वस्थ है और ठंड की वजह से हल्का तापमान ज़रूर कम था, परंतु बीच में जो है स्टाफ के द्वारा हैंडलिंग करने से उसमें भी सुधार हुआ। लगभग इसकी उम्र अपन 12 से 48 घंटे के बीच में मान सकते हैं, एक रेंज। देखो इसके बारे में कमेंट किया नहीं जा सकता, परंतु जो इसका जो कोर्ड क्लैंप लगी हुई है और चीज़ें हैं, उसके आधार पे तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा संस्थागत हुआ है। मुक्तिधाम के सामने ये जो पानी पड़ा हुआ है, तालाब गंदा पानी पड़ा है, इसके 4 दीवारी का काम करता हूँ। तो मेरे को रोने की आवाज़ आई, जिस पे मैंने जाके उसने थाने पे आके सूचना दी। तुरंत मौके पे जाके देखा तो एक कपड़े की थैली में, कपड़े में लिपटा हुआ ज्ञात जिंदा शिशु है, जिसको लेके हॉस्पिटल पहुँचे। फिर तो इसका प्रथम उपचार करवाया है कि जो हॉस्पिटल पहुँचे हैं, डॉक्टर साहब को कह दी है इसका एक बार खाने का दाने का इसका मेडिकल वगैरह चेकअप चालू हो रहा, पता चलेगा बाद में जो भी जैसी सूरत में नॉलेज में आएगी। दीवार निर्माण का कार्य ठेकेदारी का काम होता है, जिसने बताया कि नवजात शिशु प्लास्टिक की थैली में लिपटा हुआ है, जीवित है। जिस सूचना पर मैं और सुरेंद्र जी हेड साहब मौके पर पहुँचे थे। एक नवजात शिशु प्लास्टिक की थैली में और एक हरे रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था, जिसको तुरंत हॉस्पिटल में लाके भर्ती करवाया गया, जो जीवित है। आगे की प्रक्रिया चालू है। दोषी रिपोर्ट आपको सूचनाकर्ता से प्राप्त की जाएगी, FIR की जाएगी। अभी बच्चे को जीवन को देखते हुए यहाँ से इसको झुंझुनू